नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज भाटी फ्रॉम झुंझुनू पीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज रीजनिंग की पहली क्लास लेकर के आया हूं और ये सभी सरकारी नौकरियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम लेकर के आए हैं, जिसका नाम है डाइस। और डाइस में सबसे पहले हम बताएंगे कि डाइस कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप होते हैं, ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे। तो देखो, डाइस में सबसे पहले हम देखेंगे डाइस जो होता है इसके टाइप देख लेते हैं। पहला टाइप जो होता है फर्स्ट केस में आते हैं ओपन वन डाइस। इसके अंदर क्या होगा, एक डाइस दिया जाएगा और जिसके अंदर विपरीत बताने होंगे आपको। सेकंड केस के अंदर आपको बताने हैं कि टू डाइस, जिसमें दो पासे दिए जाएंगे और दो पासे दिए जाएंगे तो उसमें बताना पड़ेगा विपरीत अंक आपको क्या होगा। इसी प्रकार इसमें तीसरा जो केस बनेगा वो मोर देन टू, दो से अधिक डाइस दिए जाएंगे, यानी कि 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। इसके बाद में 4 नंबर पे आपको केस बनता है इसमें ओपन डाइस, ओपन डाइस। और लास्ट में जो बढ़ेगा इसका वो 5th नंबर है, वो है मिसिंग नंबर डाइस। बेसिकली हम 5 टाइप हम पढ़ेंगे इसके में। तो 5 टाइपों के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट टाइप हम देख रहे हैं जब 1 डाइस दिया जाएगा। तो 1 डाइस दिया जाएगा क्या होता है, इसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा। इसके अंदर एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और एक होता है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा और जनरल डाइस यानी साधारण पासा। स्टैंडर्ड डाइस कैसा होता है वो आपको दिखाता हूं। एक ऐसा डाइस जिसके अगल बगल के दो अंकों का योग कभी 7 नहीं हो, वो स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा कहलाएगा। इसी प्रकार यहां पर एक डाइस बनाता हूं जो साधारण पासे का होगा 3, 4, 5। मानक पासा वह होता है जिसके अगल बगल के अंकों का दो निकटवर्ती सतह हो जिनका योग कभी 7 नहीं हो, वो मानक पासा। और अगल बगल के अंकों का योग क्या हो जाए, 7 हो जाए, वो साधारण पासा कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, परीक्षा में कहेगा कि 3 के विपरीत बताइए, 4 के विपरीत बताइए। तो इसमें हमेशा एक पॉइंट नोट कर लेना, विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होगा। विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होगा। तो जैसे मान लीजिए एक ही डाइस दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप जल्दी से बताएंगे कि 3 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। तो इसी प्रकार आपको 5 के विपरीत पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 2 होगा। और इसी प्रकार 6 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 1 होगा। ये तो हो गया मानक पासे का, जिसमें पास की सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा, लेकिन विपरीत अंकों का योग 7 होगा। जब साधारण पासे की बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि पास की सतह का योग 7 हो गया, तो यह साधारण पासा कहलाएगा। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 3 के विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बताएंगे, इसके जैसे नहीं बताएंगे कि 3 के विपरीत 4 होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 के विपरीत न तो 4 हो सकता, न 5 हो सकता, न 3 हो सकता। अब कितने अंक बच गए जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। 1 से 6 तक के अंकों में हमें एक नहीं दिखाई दे रहा, 2 नहीं दिखाई दे रहा और 6 नहीं दिखाई दे रहा। 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसी प्रकार 4 के विपरीत पूछा जाए
तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन यदि इनमें से किसी के विपरीत पूछ लिया जाए, 2 के विपरीत पूछ ले मान लीजिए इसमें से, तो यहाँ पर इनमें से पूछे तो ये दिखाए गए अंकों में से कोई भी होगा। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इसी प्रकार ये तो हो गया मानक पासा और साधारण पासा जब सिंगल दिया जाए तो किस प्रकार से ज्ञात करते हैं विपरीत अंक। अब हम चलते हैं इसके सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस की बात करें तो इसमें 1 की जगह 2 डाइस दिए जाएंगे। 2 डाइस दिए जाएंगे। तो देखिए 2 डाइस में क्या करना, 2 डाइस आर गिवन। जब 2 डाइस दिए जाएंगे तो आपको क्या क्या करना है, किन कंडीशन को फॉलो करना है वो देखिए। जब 2 डाइस दिए जाएंगे तो इसके अंदर कुछ कंडीशन बढ़ेंगी। 2 डाइस में क्या करना पड़ेगा, देखिए कभी आएगा 1 कॉमन, कभी आएगा 2 कॉमन, और कभी आएगा नो कॉमन। ये नो कॉमन 2 कॉमन क्या रहा है, कभी 1 अंक कॉमन आएगा, कभी 2 अंक कॉमन आएगा, कभी कोई अंक कॉमन नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 डाइस बनाते हैं। तो यहाँ देखिए डाइस के अंदर इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और यहाँ 3 है, 6 है और 1 है। तो हम देख रहे हैं ये जो डाइस है ये भी साधारण है, क्योंकि पास पास की सतह के अंकों का योग 7 हो गया, और ये भी साधारण है क्योंकि पास पास की सतह का योग 7 हो गया। तो इसमें हम देखें ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, 2 डाइस दिए गए हैं और दोनों में हमें प्राप्त करना है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा और 4 के विपरीत क्या होगा, ये प्राप्त करना है। तो एक रूल है जिसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, जब कोई एक अंक कॉमन आए तो इन दोनों डाइस के अंदर हम देख रहे हैं 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो एक ही अंक कॉमन है जो कि 3 है और कोई अंक कॉमन नहीं। तो एक ही अंक कॉमन आए तो हम क्लॉकवाइज लिखते हैं, 3 से क्लॉकवाइज लिखेंगे तो 3 के बाद में क्या आएगा क्लॉकवाइज 4, 4 के बाद में क्लॉकवाइज 5 आएगा। अब 3 के नीचे 3 यानी समान अंक के नीचे समान, और 3 के बाद में क्लॉकवाइज 1 आएगा, और इसके बाद में क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में 6 आएगा। अब इस समान अंक के विपरीत वह होगा जो 1 से 6 तक के अंक को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा 1 से 6 में, 2 नहीं दिखाई दे रहा। तो 3 के विपरीत क्या होगा 2। एक खास बात और है, जो विपरीत निकाले हैं एक ही कॉलम में नहीं होना चाहिए। 5 और 6 एक में नहीं होना चाहिए, कहीं पर नहीं है। 4 और 1 भी नहीं होना चाहिए, और 3 और 2 भी एक साथ नहीं है। बिल्कुल राइट बात है ये। तो हमने इस प्रकार से जब एक अंक कॉमन आए तो इस प्रकार से निकालते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इसमें देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं एक का। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रखा हुआ है कि 6 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया, और यहाँ पर 5 आ गया, 1 आ गया और 3 आ गया। तो हम देख रहे हैं दोनों डाइस के अंदर हमें एक अंक कॉमन दिखाई दे रहा है जो 5 है। तो 5 से हम क्लॉकवाइज लिखेंगे तो 5 के बाद में क्या है 6 है, और 6 के बाद में क्या है 2। कॉमन अंक के नीचे हमेशा कॉमन अंक, ये क्लॉकवाइज हो गया, और कॉमन अंक से क्लॉकवाइज 1 हो गया, और इससे क्लॉकवाइज 3 हो गया। कॉमन अंक है 5, और 5 से हम देख रहे हैं 1 से 6 तक के अंकों में कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा, 4 नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब 4 के विपरीत 5 होगा। इसी प्रकार हम चलते हैं 2 कॉमन, यानी कि यहाँ पर तो एक अंक कॉमन आ रहा है, अब 2 अंक कॉमन आएंगे तो किस प्रकार से आएंगे। देखिए यहाँ पर 2 डाइस बनाएंगे। चलिए ये तो हो गया 1 कॉमन। अब 2 कॉमन में देखते हैं। यहाँ पर 3, 4, 6
और यहाँ पर 3, 4 और 5। तो हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन लेने पर हम देख रहे हैं एक अंक कॉमन आएगा तो क्लॉकवाइज लिख देंगे, 2 अंक कॉमन आएगा तो क्या करेंगे, कॉमन से कॉमन काट देंगे। शेष क्या होगा, आपस में विपरीत होगा। 6 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा। लेकिन परीक्षा में 3 के विपरीत भी पूछ सकता है। 3 के विपरीत क्या होगा भाई, 3 के विपरीत हम देख रहे हैं 2 अंक कॉमन है, तो 2 अंक ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो 2 अंक कौन से दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ दोनों पासों में, एक तो है 2 और एक है 1 और 2। तो 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ये नहीं बता सकते कि 3 के विपरीत। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर 3 के विपरीत 1 या 2 हो सकता है। इसी प्रकार आपको 4 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 1 या 2 होगा। अगर यहाँ पर 2 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 2 के विपरीत 3 या 4 होगा। 2 के विपरीत पूछेगा तो यहाँ पर छिपे हुए अंक है, और छिपे हुए अंक के विपरीत पूछे तो यहाँ पर जो 2 कॉमन आ रहे हैं, कॉमन अंक होंगे यहाँ पर 3 या 4 होगा। तो इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पर इसी का। तो देखिए, जब 2 कॉमन आए तब देखिए यहाँ पर जैसे 1, 2 और 5, 1, 2 और 6 या फिर 4 ले लें। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर फिर से 2 अंक कॉमन आ रहे हैं, 1 और 2, 1 और 2, 2 डाइस दिखाए गए हैं। तो कॉमन अंक से कॉमन अंक काट दीजिए, बाकी जो शेष बच गया आपस में क्या होगा, विपरीत होगा। 5 के विपरीत 4 होगा। लेकिन 2 या 1 के विपरीत पूछ लिया जाए, 2 के विपरीत पूछ लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों पासों में कौन से अंक हैं जो दिखाई नहीं दे रहे। 1 से 6 में एक तो आपको 3 नहीं दिखाई दे रहा और एक 6 नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब 2 के विपरीत 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। इसके बाद में अगर आपको 1 के विपरीत पूछ ले तो 3 या 6 होगा। अगर इन दोनों अंकों में से 3 के विपरीत या 6 के विपरीत पूछ ले तो यहाँ पर होगा 1 या 2 हो। इस प्रकार से आप 2 कॉमन हो तब आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर लास्ट वाला जो 9 कॉमन वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बड़ी ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए 9 कॉमन वाले की बात करें, 9 कॉमन वाले में कंफ्यूज रहता है, तो उस कंफ्यूज को दूर करने के लिए अच्छे से पढ़ें। तो एक तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम देख रहे हैं दोनों डाइस कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्टैंडर्ड डाइस दिखाई दे रहे हैं। 1, 2, 3, 4 सभी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि ये भी मानक पासा है और ये भी मानक पासा। जब दोनों ही पासे मानक हो तो हम क्या करेंगे, दोनों ही पासे मानक हो तो हमने पहले भी पढ़ा है कि जब दोनों पासे मानक हो तो हमेशा विपरीत फलकों के अंकों का योग कितना होगा, 7 होगा। तो दोनों पासे मानक है और जब कोई अंक कॉमन नहीं हो तो हमें ये देखना जरूरी होता है कि ये दोनों पासे कैसे हैं। तो दोनों पासे हमें स्टैंडर्डाइज दिखाई दे रहा है, मानक पासे में विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होता है। तो विपरीत अंक कितने जोड़े इसमें कि 4 हो जाए, 7 हो जाए। तो इसी प्रकार 1 के विपरीत कितना होगा, 6 होगा। इसी प्रकार 2 के विपरीत कितना होगा, 5 होगा। कब, जब दोनों पासे मानक हो। अगर दिए गए पासे दोनों मानक नहीं हो तो क्या होगा भाई, देखिए तो देखिए अगर दोनों पासे साधारण हो और कोई अंक कॉमन नहीं हो, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6, 2, 1, दोनों के दोनों पासे कैसे हैं, साधारण पासे, और कोई भी अंक कॉमन नहीं आ रहा है, यही फैक्ट पढ़ रहे हैं अपन। तो दोनों में 3 के विपरीत क्या होगा ये पता है, 4 के विपरीत क्या होगा ये भी पूछ सकता है, 5 के विपरीत क्या होगा ये भी पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार आपको बताना है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पर 3 के विपरीत 6 भी कर देते हैं,
5 के विपरीत 1 करते हैं, 4 के विपरीत 2 कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। ये केवल घनाभ के अंदर ऐसा हो सकता है कि समान सतह के अंक आपस में विपरीत होंगे, लेकिन घन में ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है तो अगर 3 के विपरीत पूछा जाए तो 3 के विपरीत न तो 4 हो सकता है, न 5 हो सकता, न 3 हो सकता, बचे हुए सभी हो सकते हैं 1, 2 और 6। इसी प्रकार अगर 4 के विपरीत पूछा गया तो यहाँ पर 1, 2 और 6, इसमें से तो हो नहीं सकता 4 के विपरीत, 5 और 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जो विपरीत होते हैं कभी एक ही खाने के अंदर नहीं आते, इसीलिए नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 4 के विपरीत पूछा तो 3 और 5 नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकते, तो क्या बच गया? 1, 2 और 6। इसी प्रकार 5 के विपरीत भी 1, 2 और 6। अगर यहाँ पर 2 के विपरीत पूछ ले तब तो क्या करते? 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, तो इधर के सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 और 4 और 5 हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉजिक था। इस प्रकार से 9 कॉमन में हम करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और घंटा बटन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।